अंबेडकर एक फैशन हो गया। मैं उस नालायक व्यक्ति को बताना चाहूँगा कि अंबेडकर केवल फैशन नहीं है, अंबेडकर इस दुनिया का ब्रांड है, अंबेडकर भारतवर्ष की पहचान है। अरे भाई नालायक तड़ी पार, गुजरात का तड़ी पार, इसको ज्ञान नहीं कि स्वर्ग और नरक का जो भेद तुम लोग बताते हो तुम्हारे ग्रंथों में, तुम्हारी वाणियों में स्वर्ग और नरक का जो वृत्तांत है वो बताते हैं कि मरने के पश्चात इंसान जाता है और मरने के बाद कोई आज तक दुनिया में वापस आया नहीं। फिर स्वर्ग और नरक का खेल किसने खिलाया? ये नेता नहीं है, वो तो हरिजन है, वो तो हरि के जन है, हरिजन है। ये लोग हमें भरमाने का काम करते, भ्रमित करते हैं। ना तो बीजेपी हमारे काम की है। मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि दोनों एक सांपनाथ एक नागनाथ है, इसलिए कांग्रेस बीजेपी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। मंजीत सिंह है हमारे साथ, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। स्वागत है मंजीत भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करूंगा, क्योंकि बहुजन महापुरुषों की विचारधारा जहाँ होती है, जहाँ मनुवादी चैनल तो पहुँचते नहीं, लेकिन आप लोग ये दिखाने का जो काम करते हैं काबिल तारीफ। आज का दिन बड़ा खास दिन है। आज के दिन मनुस्मृति का दहन हुआ था, क्योंकि इस देश के अंदर दो संविधान लिखे गए। एक संविधान मनु ने लिखा और एक संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। मनु ने जो संविधान लिखा उस संविधान में साफ साफ लिखा गया था कि ढोल पशु गवार शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अब बेटी ने जो कैमरा पकड़ा है ये किसी भगवान की देन नहीं है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। जबकि उनकी जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अंदर हम लोग लड़कियां पढ़ नहीं सकती थी, औरतें पैसा नहीं रख सकती थी, और पुरुष जितनी चाहे शादियां कर सकता था, जितना चाहे धन दौलत रख सकता था, उसमें महिला की पार्टिसिपेशन नहीं होती थी। तो आज बाबा साहब की वजह से हम लोगों को बराबर का अधिकार मिला है। तो इसलिए आज का दिन बड़ा ही खास दिन है। मनुस्मृति का दहन हुआ था। इस वाक्यांश को अपने बच्चों को बताओ और बताइए कि कितनी बुराइयां उस मनुस्मृति के अंदर थी। जी, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो है अमित शाह जी ये कहते हैं आप लोग अम्बेडकर 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 करते रहते हैं, अगर आप भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते। देखिए, शिक्षित व्यक्ति अच्छी बात करेगा और अशिक्षित व्यक्ति को पता ही नहीं तू क्या बोल रहा है, वो तरक्की की कसौटी में नहीं बोल रहा। उसने कहा अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। जितनी आज अंबेडकर एक फैशन हो गया। मैं उस नालायक व्यक्ति को बताना चाहूँगा कि अंबेडकर केवल फैशन नहीं है, अंबेडकर इस दुनिया का ब्रांड है, अंबेडकर भारतवर्ष की पहचान है। जब दूसरे देशों में जाते हैं तो अडानी अंबानी जैसी घरवालियाँ और वो लोग जाके कहते हैं कि कहाँ से आए, वो कहते हैं बौद्ध की धरती से आए। और बुद्ध धर्म को दोबारा जन्म जिसने दिया वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने सारे धर्मों को पढ़ा। अगर दूसरा धर्म कोई अच्छा होता तो वो बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिसके पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था, तो वो उन्होंने बुद्ध धर्म को इसीलिए तरक्की को छोटी में बुद्ध धर्म को अपनाने का काम किया। तो इस नालायक व्यक्ति को पता तो ही नहीं है तू क्या बोल रहा है। इन्होंने कहा अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, उन्होंने 7 बार बोला और कहा कि अम्बेडकर एक फैशन हो गया। इतनी बार अगर भगवान का नाम ले लेते तो सीधा स्वर्ग का रास्ता मिल जाता। अरे भाई नालायक तड़ी पार, गुजरात का तड़ी पार, इसको ज्ञान नहीं कि स्वर्ग और नरक का जो भेद तुम लोग बताते हो तुम्हारे ग्रंथों में, तुम्हारी वाणियों में स्वर्ग और नरक का जो वृत्तांत है वो बताते हैं कि मरने के पश्चात इंसान जाता है और मरने के बाद कोई आज तक दुनिया में वापस आया नहीं। फिर स्वर्ग और नरक का खेल किसने खिलाया, किसने देखा? ये लोग हमें भरमाने का काम करते, भ्रमित करते हैं। जैसे मैंने एक सॉन्ग किया है अभी ताज़ा, उसमें ताज़ा सॉन्ग में मैंने जो अमित शाह ने बोला उसको मैंने जवाब देने का काम किया है। क्या है कि तड़ी पार ने हद कर दी मेरे भीम के अपमान की, तड़ी पार ने हद कर दी मेरे भीम के अपमान की, औकात तेरी दिखा देंगे कसम हमें संविधान की, औकात तेरी दिखा देंगे कसम हमें संविधान की। और क्या कैसे स्वर्ग नरक जो बताया ना, वो क्या करते हैं? स्वर्ग नरक के चक्कर में हम लोगों को डराते हैं, पर भगवानों के नाम से ये मांग मांग कर खाते हैं। भगवान इनकी एक दुकान है। जैसे बैंकों के नाम है PNB बैंक, स्टेट बैंक, पटियाला बैंक, कैनरा बैंक, जैसे बैंकों के नाम हैं, उन बैंकों में जो पैसा जमा कराते हो तो वापस मिल जाता है। लेकिन इन्होंने जो बैंक बनाए हैं, हनुमान बैंक, माता रानी बैंक, काली माता बैंक, ये जो बैंक बनाए, उन बैंकों में जो पैसा जाएगा वो कभी वापस नहीं आता। PK फिल्म में आमिर खान ने प्रमाण करके दिखा दिया। जब उसमें उसने पैसे डाल के कहा कि मेरा रिमोटवा ढूंढवा दे, रिमोटवा मिला नहीं। उसने लकड़ी में कील लगाई और पैसे निकालने की कोशिश की मंदिर के गुल्लक से। तो अनुष्का शर्मा ने देख लिया
अनुष्का ने सोचा ये पुजारी इसको पीटेंगे, इसको बेचारे को बचा लूं। उसने जाके अपना पर्स डाल दिया, उसमें बटुआ डाल दिया। पुजारी आया, पुजारी उसको पीटने जब लगे तो अनुष्का ने कहा नहीं, ये गलत काम नहीं कर रहा था, चोरी नहीं कर रहा था, मेरा बटुआ गिर गया, बटुआ निकाल रहा था। तो पुजारी ने परखने के लिए बटुए उसका गुल्लक का दरवाजा खोला, लॉक खोला, पैसे निकाले, ढेरों पैसे, करोड़ों की संख्या में पैसे निकले उस फिल्म में, और पैसों में फिर बटुआ निकल गया। बटुए में वो सिद्ध हो गया कि भाई बटुआ निकालने के लिए ये काम कर रहा था, लेकिन बटुए में 5,000 रुपये थे और 5,000 रुपये पुजारी ने निकाल के वापस गुल्लक में रख दिए और कहा कि जो एक बार हमें चीज मिल जाती है वो पब्लिक को वापस नहीं जाती। फिर भी हमारे नालायक लोग सुधरने का नाम नहीं लेते, फिर भी मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं। अरे मंदिर में सिर्फ 2 चीजें बनती हैं, एक पुजारी और एक भिखारी। पुजारी तो इनके लोग हैं, 100% आरक्षण है इनका। आज तक मंदिरों में पुजारी हमारा नहीं बना, जबकि आरक्षण का ये रोना रोते हैं। और दूसरा भिखारी, भिखारी हम बनना नहीं चाहते, फिर मंदिरों में क्यों जाते हो भाई? कोचिंग सेंटरों में जाओ, स्कूलों में जाओ, जहां तुम्हारा भविष्य बनेगा। जो गाना मैंने अभी सुना है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब तुम सुबह उठोगे आपको 2 घंटी सुनाई देंगी, 1 घंटी मंदिर की, 1 घंटी विद्यालय की। अगर मंदिर की तरफ जाओगे तो बेवकूफ़ बनोगे और विद्यालय की तरफ जाओगे तो विद्वान बनोगे। इसलिए हमें विद्वान बनना है। बहुत बहुत साधुवाद, जय भीम। चलते चलते आखिरी सवाल मैं जरूर रख लूँ आपसे। इस वक्त होड़ लग गई है, सब अपने आप को अम्बेडकरवादी बोल रहे हैं। आप तमाम मंचों पे जाते हैं, तमाम संगठनों पे जाते हैं, क्या कोई आपको पार्टी ऐसी लगती है जो अम्बेडकर के मिशन पे या बाबा साहब के मिशन को पूरा कर पाएगी? बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी सभी लोग लगे हुए हैं, बीएसपी भी है, क्या कहेंगे? देखिए, ना तो बीजेपी हमारे काम की है। मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि दोनों एक सांपनाथ एक नागनाथ है, इसलिए कांग्रेस बीजेपी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आज हमारे समाज के लिए कोई लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, या तो बहुजन समाज पार्टी कर रही है या भाई चंद्रशेखर कर रहा है। अभी थोड़ा अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन वो मौका भी आएगा कि हम इस देश के अंदर हजारों नेता तैयार कर देंगे, लेकिन जब बराबर की चोट पड़ेगी तो तब तो एक मंच पे हो जाएंगे ना सब लोग, तो एक हो जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं। ना चंद्रशेखर अलग है, ना बहनजी अलग है, ना बामन मेश्राम अलग है, कोई अलग नहीं है। जिस दिन बढ़िया झाड़ पड़ेगी ना, इनकी मजबूरी हो जाएगी। एक बात बताइए, आपने कहा कि सब एक हैं, लेकिन 133 सांसद पार्लियामेंट में बैठे रहते हैं और बाबा साहब का इतना बड़ा अपमान पूरा देश कह रहा है, तो उस वक्त कोई नहीं बोलता, लेकिन उसके बाद सब लोग आ जाते हैं। वो लोग हमारे नेता नहीं हैं, वो तो हरिजन हैं, वो तो हरि के जन हैं, हरिजन हैं, उनके मजदूर हैं। जो आदमी टिकट दे करके उनको जिताएगा, पैसा देके जाए, वो तो उनकी भाषा बोलेंगे ना। कहते हैं जिसकी खाइए बाकड़ी उसके गाइए गीत, वो बाकड़ी तो उनकी खाती है, हमारे गीत क्यों गाएंगे? तो इसलिए हमें बाबा साहब को मानने वाले शेर सूरवीरों को भेजना पड़ेगा। बहन मायावती जैसे, चंद्रशेखर जैसे जो लोग, बहन जी ने सबीरपुर कांड हुआ, उसके अंदर जब बहन जी बात रख रही थी तो पार्लियामेंट में सुनी नहीं जा रही थी, बहन जी ने इस्तीफा देने का काम कर दिया। वही आंखें अब चंद्रशेखर की है, जब कोई बात नहीं सुनता तो अपनी सुनाने में सक्षम है। नहीं, क्या लग रहा है चंद्रशेखर भी इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? क्यों, वो लीडर है, इस्तीफा क्यों देंगे भाई? बहन जी ने भी इस्तीफा दिया। बहन जी ने इस्तीफा दिया भाई, बहन जी ने इस्तीफा इसलिए दिया ना भाई, या तो बाबा जी ने साफ साफ इस्तीफे में ये कहा कि मेरे समाज के लोगों की मैं अपनी बात को नहीं सुन सकते हैं और मैं अपनी बात नहीं रख सकती हूँ, तो मुझे इस संविधान में रहने का कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है, क्योंकि वो क्या चंद्रशेखर भी ऐसी करेंगे? भाई अगर वो करेंगे तो उनकी मर्जी है, नहीं करेंगे तो दबंगई से लड़ तो रहे हैं, लड़ रहे हैं वो। जब लड़ने में असक्षम हो जाएंगे तो फिर तो इस्तीफा भी दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको लगता है बहन जी एसएम हो गई थी? हाँ जी, अरे नहीं, बहन जी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। बहन जी तो बहन जी है भाई, बहन जी तो महापुरुषों की गिनती में आती है। बहन जी को क्या सिखाएंगे हम जैसे लोग? बहन जी तो महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं। इस मिशन मूवमेंट को पेरियार स्वामी ने चला, इस गाडगे ने चला, ज्योतिबा फुले ने चला, बाबा साहब अम्बेडकर ने चला, मानवर कांशीराम साहब ने चला, माने बहन जी ने चला। धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार, बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2025 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक करवाएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।